स्वागत है दोस्तों तारा रानी की कथा पार्ट 2 में। तो दोस्तों तारा रानी यह देखकर रोने लगती हैं कि यह उन्होंने क्रोध में बहुत बड़ा दंड दे दिया। फिर छिपकली यानी रुक्मन रेंगते रेंगते ऋषि के आश्रम में पहुंच जाती है। वहां हवन हो रहा होता है। यह सब होते हुए छिपकली यानी रुक्मन पेड़ पर बैठकर सब देख रही होती है कि आश्रम में पूजा पाठ भक्ति चल रहा था। यह सोचकर रुक्मन यानी छिपकली यह सब समझ रही थी कि पूजा पाठ में ही सुख है। छिपकली रूप में भी रुक्मन अच्छी सीख पा रही थी। वहीं दूसरी ओर आश्रम में एक ज्ञानी शिष्य अहंकार में पड़ रहा था। उसने एक गौ माता को शिव अभिषेक के जल से पानी पीते देख लिया और उस पर डंडे से प्रहार करने की कोशिश की। यह सब ऋषि ने देख लिया और उन्होंने उस शिष्य के व्यवहार के कारण आश्रम से उसे निकाल दिया और गौ माता से माफी मांगी और यज्ञ की तैयारी की जिससे आश्रम फिर से पावन हो जाए। ऋषि से कुछ शिष्यगण को भंडारे के लिए खीर तैयार करने को कहा गया यज्ञ के प्रसाद के लिए। वहीं दूसरी ओर वह अहंकारी शिष्य ऋषि से प्रतिशोध लेने के लिए उस खीर में मरा हुआ सांप डाल देता है जिससे खीर विषैली हो जाती है। और यह होते हुए रुक्मन छिपकली रूप में पेड़ पर बैठे हुए यह सब देख रही होती है और साथ ही साथ परेशान हो रही होती है। यदि यह खीर किसी ने खा ली तो यह यज्ञ भी भंग होगा, साथ ही साथ आश्रम वासियों की मृत्यु का कारण बनेगी। रुक्मन उस खीर में कूद जाती है और खीर अशुद्ध हो जाती है। तो गौरव ऋषि उस खीर को बाहर फेंकने की आज्ञा देते हैं जहां उसे कोई ना खा सके। लेकिन जैसे ही शिष्यगण खीर फेंकते हैं उसमें उन्हें मरा हुआ सांप दिखता है। शिष्यगण यह ऋषि को बता देते हैं और यह ऋषि अपनी शक्तियों से सब देख लेते हैं कि उस पाखंडी शिष्य ने किया है और उसे श्राप दे देते हैं। परंतु ऋषि उस छिपकली यानी रुक्मन का भी बलिदान देखते हैं। इसलिए ऋषि रुक्मन यानी छिपकली के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उसे अगले जन्म में मनुष्य यानी योनि में जन्म मिले। और फिर तारा और रुक्मन का जन्म महाराजा स्पर्श के यहाँ हुआ।